हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले फिजिक्स क्लास 10th का है। और ये जो फिजिक्स कराएंगे इसमें ऊर्जा के स्रोत अगर ये कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 4-5 नंबर आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ शेयर। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं साइंस का और वो भी फिजिक्स चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। अगर ये चैप्टर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 2-4 नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। अब ये ऊर्जा क्या करता है? ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी क्या करता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा क्या, बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। तो आपको ऑप्शन में खोजना है क्या, ऊर्जा के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो ऊर्जा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आता है ऊर्जा गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वस्तु में उनकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे कि गतिशील वायु, गतिशील जल आदि। तो गतिशील का मतलब जो होता है ना, गति करता है, एकदम स्पीड चलते रहता है, वो गति करता है। जैसे पानी, तो पानी क्या करता है, जब नदी समुद्र में जब ऊपर से डलता है तो वो गति करता है, चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। हवा हो गया, हवा कभी भी क्या करता है, गति करता है, कभी स्पीड में चलता है, कभी धीमे चलता है, तो भी क्या करता है, गति करता है। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा। अब आता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थिति ऊर्जा कहलाती है, जैसे खींचा हुआ तीर, कमान, पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ आदि। ये सभी क्या है, ऊर्जा नहीं है, लेकिन इसको ऊर्जा बनाया गया है। जैसे कि तीर है, लेकिन जब हम तीर को पकड़ कर छोड़ते हैं तो वह स्पीड पकड़ लेता है। तो पहले तो स्थिर था, लेकिन उसे छोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न शुरू कर देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्थित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला है ऊर्जा संरक्षण नियम, जिसके लॉ ऑफ द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, इसे केवल दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। सही बात है, ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन उसको हम दिशा को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। धीमे है तो उसको तेज कर सकते हैं, तेज है तो उसको धीमे कर सकते हैं, लेकिन उसे क्या कर सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला इंजन। इंजन क्या होता है, तो देखिए यह उपकरण किसी के द्वारा उष्णीय ऊर्जा को तांत्रिक ऊर्जा में बदल सकता है। ये क्या करता है, उस इंजन जो होता है, यह उपकरण वस्मीय ऊर्जा को, तो सीधे याद करना है कि वस्मीय इंजन जो क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है, इंजन। अब बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहा जाता है। याद रहेगा ना जी, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाता है, सोलर एनर्जी। उसके बाद है पवन ऊर्जा, जिसको वाइंड एनर्जी बोलते हैं। वायु के विशाल द्रव्यमान की गतिशीलता की संबंध गतिज ऊर्जा का पवन ऊर्जा कहते हैं। अब आता है कृष्ण भट्टरी या सतह, ब्लैक सरफेस। यह पट्टी या सतह जो कि परावर्तक सतह की अपेक्षा अधिक ऊष्मा के अवशोषण करती है। अगला है सौर कुकर। क्या है, सौर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है कि सौर ऊर्जा की कार्य करने वाला उपकरण, जिसे खाना बनाने के लिए उपयोग किया जा सके, वो क्या कहलाता है, सौर कुकर कहलाता है। जिससे कि खाना बनता है ना घर में, सौर कुकर भी कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है सौर सेल, सोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दे। जैसे कि प्लेट जो होता है ना, सौर ऊर्जा बिजली उत्पन्न करता है, तो उसी को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, वह सोलर सेल कहलाता है। याद रहेगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं सागरीय तापीय। क्या है कि सागरीय तापीय ऊर्जा क्या होता है, तो देखिए महासागर की क्या है कि महासागर की सतह के जल तथा गहराई में स्थित जल की ताप को सदैव कुछ अंतर होता है। क्या होता है, कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है, यह अंतर 20 डिग्री सी तक भी हो सकता है। इस रूप में उपलब्ध ऊर्जा को सागरीय तापीय ऊर्जा इसको कहते हैं। अब आता है क्या, लवणीय प्रवणता। क्या है, लवणीय प्रवणता। लवण संग्रह की विभिन्नता की लवणीय प्रवणता कहते हैं। ईंधन यानी इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल। वे पदार्थ जिनको जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ईंधन कहलाता है। जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी को जब जलाते हैं तो उसमें जो धुआं राख निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है, ईंधन होता है। ठीक है, अगला है जीव द्रव्यमान, जिसको बायोमास कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोमास यानी कि जीव द्रव्यमान।
जंतु और पौधों के शरीर में उत्पन्न पदार्थ को जीव द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्यमान। आपको याद रहेगा ना, जीव द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो जंतु और पौधे के शरीर में क्या होता है? उत्पन्न यानी कि उपस्थित जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्यमान कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इंसान है, उसके इंसान के अंदर भी जीव है, पेड़ पौधा भी अंदर एक जीव वर्धमान रहता है। अगला आता है बायोगैस। ये बायोगैस होता क्या है? तो देखिए, यह CH4 CO2 तथा H2O गैसों का मिश्रण है। प्रातः वनस्पति गोबर या जंतु वनस्पति पदार्थ के जल की उपस्थिति में किण्विन फलस्वरूप प्राप्त होता है। यह क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को न सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ना आपको ऑब्जेक्टिव रूप में मिलेंगे, सब्जेक्टिव रूप में मिलेंगे, सभी रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भंजक आसवन क्या है? भंजक आसवन क्या है? जिसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। किसी पदार्थ की वायु के अनुपस्थिति में अत्यधिक गर्म करना भंजक आसवन कहलाता है। जैसे कि कोयले के भंजक हो गया। आसवन को कोलतार, कोल गैस प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है जीवाश्म ईंधन, जिसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की सतह में दबे हुए जंतु तथा वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन आदि, ये सभी क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं LPG का, बात कर लेते हैं, द्रवीय पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये होता है एक द्रवीय पेट्रोलियम गैस है जो कि घरेलू ईंधन या नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोप्रोपेन का मिश्रण से बना होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? LPG कहलाता है। उसके बाद आता है संश्लिष्ट तेल, जिसको संश्लिष्ट पेट्रोलियम कहते हैं। यह कोयले की उच्च ताप तथा दाब पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा बनता है। यही हमारा क्या कहलाता है? संश्लिष्ट तेल कहलाता है। उसके बाद आता है ज्वलन तार, जिसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर मतलब तापमान। यह विशेष तापक्रम पर कोई बाह्य पदार्थ जलना आरंभ करता है और ज्वलन ताप कहलाता है। तो यहाँ से जो ऊर्जा के जो स्रोत थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बस आपको यहाँ से जब याद रहेगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा या सब्जेक्टिव पूछेगा, आसानी से उसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं से वीडियो को ऑन करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।